नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। देखिए, यदि सीटेट के एग्ज़ाम की बात करें तो बार बार अधिगम अक्षमताओं से हर साल प्राइमरी और जूनियर दोनों में ये क्या दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एकदम फिक्स है। और ये भी याद रखिएगा कि वो केवल एक पार्ट में नहीं, सीडीपी में ही, ईवीएस में, हिंदी में, लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में, कहीं भी आपको दे देगा। और याद रखिएगा सिर्फ 3 आता है, अधिगम अक्षमता में सिर्फ 3 आता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्ग्राफिया। और याद रखिएगा इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे किताब उठा के पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं अधिगम अक्षमताओं में। यदि आपको सीटेट का पेपर देना है या फिर केबीएस देना है या फिर डीएसएसबी देना है तो सिर्फ यही 3 पढ़िए। ये इन्हीं तीनों से बार बार आता है, लेकिन इन तीनों को विस्तार से पढ़ना है। ये मतलब ऐसा पूरा तीनों को पढ़ जाइए कि यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आए तो कभी गलत ना हो। इतना प्रयास कीजिए कि यदि किसी भी तरह का इस तरह के क्वेश्चन बना दे इससे तो कभी गलत ना हो। आइए आज के पूरा वीडियो में पूरा ध्यान से देखते हैं, पूरा विस्तार से बारीकी से समझते हैं कि डिसलेक्सिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, डिसकैलकुलिया के क्या क्या होते हैं लक्षण, और डिस्ग्राफिया के क्या क्या होते हैं लक्षण। पूरा विस्तार से समझते हैं और इस बात का दावा भी कर रहे हैं हम आपको कि इससे बार एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा जो लक्षण आपको इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से हम बता देंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। देखिए, जो भी मेरा वीडियो जाए यूट्यूब पोस्ट को एक बार जरूर देखा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ मैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं अधिगम अक्षमता। पहले तो जानिए कि होता क्या है। देखिए अधिगम अक्षमता क्या बोलते हैं, देखिए पहले उसको जानिए क्या होता है, ये अक्षमता क्या होता है। तो देखिए क्या होता है अधिगम अक्षमता, मतलब सीखने में विकार। यदि कोई छात्र या कोई बालक है, उसे किसी भी प्रकार की चीज़ सीखने में अक्षमता उत्पन्न होती है या फिर उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है या फिर उससे कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता कहा जाता है। एक बात हम दिमाग में सेट रखिएगा कि अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं कि इसको है तो सीखने में विकार को। अब याद रखिएगा सीखना भी कई प्रकार का होता है। शब्द को पढ़ना भी विकार है, लिखना भी विकार है, डायग्राम बनाना भी विकार है। तो इन्हीं विकारों को विस्तार से समझते चलते हैं। और देखिए हमको सिर्फ यही 3 क्यों पढ़ने हैं, तो ये भी जानते रहेगा कि क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताब चलती है 11th और 12th में, उसी में साइकोलॉजी में पूरा ये दिया हुआ है अधिगम अक्षमता, उसमें इसी तीनों का व्याख्या किया हुआ है और बार बार इसी तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कभी भी सीटेट में यदि पेपर उठा कर देख लेंगे आप तो आपको दिखाई दे देगा कि इससे बाहर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। यही तीनों बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ देगा और ऐसे ऐसे शब्द बना देगा कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए आज के सेशन में देखते हैं कि कैसे पकड़ना है। देखिए शुरू करते हैं पहले डिसलेक्सिया क्या होता है। देखिए हाँ, पढ़ने में सीखने की मतलब विकलांगता। तो देखिए ऐसे नॉर्मल से क्या समझ जाएंगे कि पठन विकार। क्या समझ जाएंगे क्या होता है डिसलेक्सिया, पठन विकार। ये तो एक सिंपल सा मतलब शब्द हो गया कि क्या होता है डिसलेक्सिया, पठन विकार होता है। लेकिन इसको विस्तार से समझिए। देखिए पढ़ने में कठिनाइयों के लक्षण में शामिल है। देखिए बहुत सारे लक्षणों आपको आपके सामने लेकर आ गए हैं और इससे बार आपके एग्जाम में ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की एकदम गारंटी भी देते हैं। देखिए सबसे पहला क्या लक्षण, अक्षर और शब्द पहचान करना। ये भी आपका डिसलेक्सिया का विकार होता है, लक्षण है। क्वेश्चन दे देगा आपके सामने कि एक छात्र अक्षर और शब्दों की पहचान नहीं कर पाता है तो किस प्रकार का विकार है, तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया। सेकंड है शब्दों और विचारों को समझना। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। शब्दों और विचारों को समझना मतलब यदि कोई छात्र यदि या फिर कोई बालक है वो शब्दों और उसके विचारों को समझ नहीं पा रहा तो किस प्रकार का विकार है, डिसलेक्सिया है। पढ़ने की गति और प्रवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट कर दिए कि पढ़ने की गति और प्रवाह। यह शब्द सीट में कई बार पूछ चुका है तो इसको अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि देखिए यदि कोई छात्र है या कोई बालक है, यदि कोई पढ़ने की गति या फिर प्रवाह उसके अंदर यदि मतलब धीरे धीरे होती है या फिर उसकी जो पढ़ने की गति होती है धीमे धीमे होती है तो इस प्रकार के विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है। हाँ आगे देखते हैं
सामान्य शब्दावली कौशल। शब्दावली मतलब यदि कोई छात्र किसी भी शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाता है तो उसे भी क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया कहा जाता है, या अधिगम अक्षमता में डिसलेक्सिया में रखा जाता है उसे। आगे देखिए धीरे धीरे पढ़ना। अभी बताएं आपको कि धारा प्रवाह की गति में जो होता है ना उसमें क्या होती है, धीमे धीमे होने लगती है, तो भी क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। आगे देखते हैं डिकोडिंग करते समय त्रुटियों का अनुभव होना, खासकर अक्षरों के क्रम में। देखिए यदि कोई छात्र को डिकोडिंग करना या फिर त्रुटियों में या फिर खास करके जो अक्षरों का जो क्रम होता है वो यदि कोई छात्र समझ नहीं पाता तो भी क्या होता है, डिसलेक्सिया। ये सारे लक्षण को देखिए कम से कम 2-2 बार पूरा ध्यान से वीडियो को अगर देख लेंगे तो समझ जाइए कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अगला है श्रुति पाठों में और पठन पाठों की समझ के बीच व्यापक असमानता दिखती है, तब भी क्या होता है, डिसलेक्सिया। आगे वर्तनी के साथ समस्या, मतलब यदि कोई छात्र किसी भी शब्द का वर्तनी त्रुटि करता है, मतलब ये देखिए यदि क्या लिखा होता है शब्द, लेकिन देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझ, जैसे लिखा है शब्द तो कोई पढ़ता है शब्द पढ़ता है, मान लीजिए 100 बढ़ा के पढ़ता है, इसे क्या बोलते हैं, वर्तनी त्रुटि। वर्तनी त्रुटि का मतलब कि इस तरह का भी त्रुटि होता है ना तो वो भी डिसलेक्सिया में ही शामिल होता है, ये दिमाग में सेट रखिएगा। देखिए आगे देखते हैं हस्तलेखन में कठिनाई होती है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हस्तलेखन। यहाँ पर देखिए सभी बच्चों का ध्यान आके अटक जाता है, क्योंकि सब समझते हैं कि हस्तलेखन में क्या होता है, डिस्ग्राफिया। मतलब हस्तलेखन मतलब कि हाथ से जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, हस्तलेखन या मैनस्क्रिप्ट बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनस्क्रिप्ट। तो देखिए यदि इस तरह का आ जाए ना हस्तलेखन में कठिनाई तो अधिकांश बच्चे क्या ऑथेंटिक कर देते हैं, डिस्ग्राफिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हस्तलेखन में कठिनाई भी किस में शामिल होती है, डिस्ग्राफिया, सॉरी डिसलेक्सिया में शामिल है। हाँ डिस्ग्राफिया में नहीं, डिसलेक्सिया में शामिल होता है। डिस्ग्राफिया में लेखन या चित्र आता है, तो कौन सा लेखन, शब्दों का लेखन या पढ़ने का नहीं, चित्र लेखन की बात करते हैं तो डिस्ग्राफिया आता है। यहाँ क्या बात करेंगे, हस्तलेखन में कठिनाई, तो क्या आ जाएगा आपका, डिसलेक्सिया आ जाएगा। अभी आगे भी बात करेंगे डिस्ग्राफिया का, तो इसको ध्यान में सेट रखिएगा। आगे देखिए हाँ ज्ञात शब्दों को याद करने में कठिनाई दिखती है। यदि कोई शब्द यदि आपको हाँ मतलब याद करते हैं तो वो जल्दी आपको याद नहीं हो पाता है, आपकी स्मरण शक्ति में वो जल्दी और आपको स्मरण नहीं हो पाता है, तो भी क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। आगे लिखित भाषा में कठिनाई हो सकती है, मतलब एकदम सिंपल है कि राइटिंग लैंग्वेज में क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, तब भी क्या होता है, वो डिसलेक्सिया होता है। आगे दिया है गणित कम्यूटेशन में कठिनाई का अनुभव होता है। गणित कम्यूटेशन में याद रखिएगा कि एम समझिएगा कि अब ये आ जाएगा डिसकैलकुलिया, नहीं। गणित कम्यूटेशन का मतलब कि शब्द की संख्याओं को पढ़ने में, जैसे 2, 3, 4, 472, 471, 471, ऐसे जो मतलब रीडिंग होती है कम्यूटेशन, मतलब उसे बोलते हैं संप्रेषण से समझ सकते हैं, या फिर वार्तालाप से, जो गणित के शब्दों के वार्तालाप होते हैं ना उसमें विकार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया कहा जाता है। देखिए इतना सारे आपके वो ये विकार आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं डिसलेक्सिया से, इससे बाहर कभी भी उससे संबंधित लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। यदि ये 2-2 बार ध्यान से देख लेंगे 2 या 3 बार तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, कभी भुलाएगा नहीं कि क्या होता है डिसलेक्सिया। इसके बाद देखते हैं आगे, देखिए अगला है डिसकैलकुलिया। देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, देखिए क्या होता है, ये भी एक अधिगम क्षमता है, वो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए पहले समझते हैं कि देखिए डिसकैलकुलिया लिखते कैसे हैं। देखिए कैसा होता है, DISCALCULIA। देखिए डिसकैलकुलिया होता है, तो डिस को हटा दीजिए, क्या पढ़ेंगे पहले 60 में क्या पढ़ेंगे, तो कैलकुलिया, क्या पढ़ेंगे, कैलकुलिया। तो कैलकुलिया से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर, क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का काम क्या होता है आपका, गणना करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्या होता है, कैलकुलेटर का काम होता है। तो गणना मतलब तो क्या समझ जाएंगे, तो देखिए जो काम होता है ना, हाँ गणना करेगा, तो उसमें यदि विकार उत्पन्न हो रहा है, कैलकुलेटर में जो यदि गणना हो रहा है यदि उसमें विकार है, यदि किसी छात्र के अंदर गणना करने में विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। शॉर्टकट में पर तो ये समझ लीजिए कि यदि गणना में विकार होता है किसी छात्र के अंदर, यदि कोई छात्र गुणा, जोड़, घटाना, स्थानीय मान, जाति मान
इन सब को निकालने में उसको कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो द कैलकुलिया से क्या समझ जाएंगे, कैलकुलेटर, या तो जो होता है कैलकुलेटर का काम एकदम ऐसे करेंगे रिलेट कैलकुलिया से, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बातें याद रहेंगी। अब देखते हैं, देखिए इसको उठा के यहाँ कर दीजिए ताकि स्पष्ट पूरा दिखाई दे। हाँ देखिए, हाँ इसका क्या होता है लक्षण डिसकैलकुलिया का। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा मैटर बड़ा छोटा छोटा हो गया है। देखिए स्थानीय मान कामा जातीय मान की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्थानीय मान जातीय मान की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई, मात्रा संख्या रेखा हासिल लेने में सकारात्मक नकारात्मक मूल्यों में कठिनाई होती है। ये सारे के सारे यदि विकार हैं तो समझ जाएंगे कि क्या है, वो डिसकैलकुलिया होता है। क्या है, तो डिसकैलकुलिया होता है। हाँ आगे देखिए, अगला है शब्द समस्याओं को समझने में कठिनाई। अब देखिए, अब यहाँ मत समझिएगा कि आ जाएगा डिसलेक्सिया में, नहीं, शब्द समस्याओं को समझने में कठिनाई तब भी किसमें शामिल है, वो तब भी वो डिसलेक्सिया है। ये याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि नहीं शब्द में यदि समस्याओं को यदि समझने में कठिनाई हो रहा है तो तुरंत मार देंगे डिसलेक्सिया, नहीं, वो भी क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। ये सारे के सारे ऐसे आपको लेकर आए हैं लक्षण की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा कन्फ्यूज कर देगा आपको। देखिए अगला है जानकारी या घटनाओं को अनुकरण करने में कठिनाई, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं गणित के संचालन में शामिल स्टेप में कठिनाई को प्रदर्शित करता है। देखिए जैसे गणित संचालन मतलब जो भी क्रियाएं होती हैं गणित में, यदि उसमें विकार होता है तो क्या समझ जाएंगे, डिसकैलकुलिया है। अगला है भाषा को समझने में कठिनाई होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सॉरी भाषा नहीं, भिन्नों को समझने में। अब देखिए भिन्नों को समझने का मतलब कि यदि संख्याओं का यदि मान लीजिए कोई भिन्न है 1/2 या 3 से 1/4 है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि 3 क्या होता है, गुणांक होता है, मतलब 3 क्या होता है, संख्या पूर्णांक होता है, और 1/4 क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो यदि इस तरह के यदि समझने में विकार हो रहा है तो भी क्या होता है आपका, वो तो भी क्या होता है, भिन्नों को समझने में यदि कठिनाई हो रही है तो वो भी क्या आता है, डिसकैलकुलिया का पार्ट होता है, वो भी विकार होता है डिसकैलकुलिया का। आगे देखते हैं, तो परिवर्तन करने और पैसों को संभालने में चुनौती होती है। देखिए तो परिवर्तन करने मतलब यदि मान लीजिए सेंटीमीटर में आ गया सीएम का, कोई आ गया मीटर में आ गया, मीटर में है, देखिए सेंटीमीटर में कोई मीटर में, इनमें क्या होता है, चेंज है। यदि कोई चेंज नहीं कर पा रहा है बच्चा तब भी उसके अंदर विकार कौन सा है, तो डिसकैलकुलिया है। ये दिमाग में सेट रखिएगा, जो मात्रक आते हैं जो होते हैं यूनिट, उसको चेंज करने में जो यदि हो रही कठिनाई तो भी क्या आता है, डिसकैलकुलिया। अगला देखिए जोड़ना घटाना गुणा करना विभाजन करते समय पैटर्न को पहचानने में कठिनाई, अभी आपको बता दिए हैं। गणित प्रक्रियाओं को भाषा में परिवर्तन करने में समस्या भी क्या कहलाता है, डिसकैलकुलिया कहलाता है। आगे है दिन सप्ताह, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट वाला इसको ध्यान में सेट रखिएगा। देखिए हाँ क्या कहता है कि दिन सप्ताह महीनों मौसम क्वार्टर आदि जैसे समय से संबंधित अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है तो भी वो क्या होता है, डिसकैलकुलिया कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे रचना आपके सामने पूरा बता दिए। देखिए इस करना क्या है आपको ना कि पूरा वीडियो को 2 या 3 बार एकदम ध्यान से बस देख लीजिए, आपके दिमाग में एकदम आइडिया सेट हो जाएगा। कभी भी यदि क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं में से न जो लक्षण है इसी में से आपको देगा और आपको उलझा देगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, वरना पेपर में तो एकदम रिकॉर्ड है यार, हर साल हमेशा जब भी पेपर होता है ऐसा कोई सेट नहीं बना जिसमें इन तीनों से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ आगे देखते हैं डिस्ग्राफिया। देखिए पहले तो हम ध्यान से पहले समझिए कि क्या होता है। तो लिखित रूप से सीखने में, लिखित रूप से का मतलब ये मत देखिए लेक्सिया और डिस्ग्राफिया में अंतर मतलब समझिएगा। इसमें चित्रलेखन में विकार होता है। क्या होता है, चित्रलेखन में विकार होता है। थोड़ा सा इसको समझिएगा कि इसमें क्या होता है, चित्रलेखन। ये नहीं कि शब्दों का लेखन, शब्द लेखन नहीं, चित्रलेखन याद रखिएगा। और शब्द का लेखन कौन सा, जो जिसमें डायग्राम बनाया जाए वो लेखन। हस्तलेखन की बात नहीं करेंगे, हस्तलेखन में डिसलेक्सिया शामिल है, थोड़ा सा कन्फ्यूज होइएगा इसमें। अब देखते हैं कि डिसलेक्सिया में जो हस्तलेखन आता है, डिस्ग्राफिया में देखिए इसके कौन कौन से लक्षण है, देखिए ध्यान से समझते हैं।
कि इसमें निम्न समस्याओं को शामिल किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे समस्याओं का आपके सामने लेकर आ गए हैं। देखिए ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, हाँ, पहला है लेखन की स्थिरता और स्वच्छता। लेखन मतलब चित्र से समझिएगा। यदि कोई छात्र स्वच्छता से लिख नहीं पा रहा है या फिर कोई डायग्राम नहीं बना पा रहा है, उसको उसके अंदर स्थिरता नहीं है, तो वो विकार कैसा होता है? डिस्ग्राफिया होता है। आगे देखते हैं, सही अक्षरों और शब्दों को कॉपी करना। जैसे देखिए मान लीजिए सही शब्दों और अक्षरों का मतलब कि मान लीजिए एक आम बना है, ऐसे मान लीजिए आप आम बना दिए। यदि कोई छात्र इसको कॉपी कर रहा है, यदि आप बोर्ड पर आप आम बना दिए, यदि कोई छात्र इसको कॉपी कर रहा है तो कॉपी करने में वो ऐसा बना देगा। तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, समझ रहे हैं? जैसे क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। मतलब चित्र लेखन में जो कॉपी कर रहा है ना, वो सही नहीं कर पा रहा है। तो यह विकार किस प्रकार का विकार कहलाता है? तो क्या बताएंगे? यह विकार किस प्रकार का विकार है? तो इसे क्या बोलते हैं आपका? डिस्ग्राफिया। क्या होगा, कैसा विकार है? तो ये डिस्ग्राफिया होता है। इसको दिमाग में सेट रखिएगा। अब देखते हैं आगे। अगला है कि लेखन असंग इसको थोड़ा ध्यान, वर्तनी स्थिरता। अगला क्या है? वर्तनी स्थिरता। मतलब कि यदि कोई छात्र वर्तनी स्थिरता मतलब समझ रहे हैं, लिखावट की बात कर रहा है। ये नहीं कि समझिए कि उसको यदि पढ़ रहा है तो देखिए पढ़ने की बात नहीं करेंगे, क्या करते हैं? लिखावट की समस्या। तो वो लिखावट मतलब वर्तनी लेखन, उसमें यदि विकार हो रहा है तो भी क्या कराएगा आपका? तो ये भी डिस्ग्राफिया होगा। जिससे मान लीजिए कोई छात्र छोटाओं की मात्रा को बड़ाओं का लिख रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। अगला है लेखन संगठन और सुसंगता। ये तो आपको पता है कि लेखन संबंधी विकार क्या होता है? डिस्ग्राफिया में आता है। देखिए हो सकता है कि अस्पष्ट छपाई, कर्सिव लेखन, बनावट, उचित समय और ध्यान देने के बावजूद। देखिए अस्पष्ट छपाई मतलब ये सुंदर लिखावट। अस्पष्ट छपाई का मतलब क्या होता है? सुंदर लिखावट यदि नहीं हो पा रहा है या सुंदर लिखावट में भी कठिनाई है तो भी आपका किस में आएगा? वो भी किस में आता है? तो डिस्ग्राफिया में वो भी शामिल होता है। देखिए व्यवहार में विसंगति दिखाना, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ये टॉपिक आपको देखा आपसे पूछ लेगा, और सही बता रहे हैं बहुत बच्चे गलती कर देंगे। पूछ देगा व्यवहार में विसंगति दिखाना। अब यदि व्यवहार में विसंगति दिखाने का मतलब क्या है? देखिए कर्सिव व प्रिंट लिखाई को मिक्स करना, जिसे दो तरह की लिखावटें उनको आपस में मिक्स करा जाए और सही रूप से उसका, जिसे अपर केस और लोअर केस के अक्षरों को क्या करता है? आपस में मिला दें तो वो क्या होता है? भादा दिखता है। यदि इस तरह की विसंगतियां हैं तो भी डिस्ग्राफिया में आता है। और आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यवहार में विसंगतियों को दिखाना किस प्रकार का अधिगम क्षमता है, तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि वो कौन सा है, लेकिन है कौन सा? डिस्ग्राफिया। इसको ध्यान में सेट रखिएगा। आगे देखते हैं, अधूरा शब्द या अक्षरों को छोड़ कर लिखना। मतलब इसे देखिए, जिसे लिखना है, जैसे मान लीजिए परीक्षा, यदि परीक्षा शब्द आपको मान लीजिए लिखना है तो इसमें क्या करते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे परीक्षा को खंड खंड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए परी कर देंगे, इच्छा भर देते हैं, तो ये खंड खंड करके लिखना भी ना, ये भी क्या होता है? विकार है। तो ये भी विकार किस में शामिल होता है? तो डिस्ग्राफिया में शामिल है। आगे देखते हैं, शब्दों और अक्षरों के बीच असंगत अंतर करना। ये भी स्पष्ट है कि दो शब्दों के बीच में यदि असंगत अंतर हो गया या अक्षरों के बीच में तो भी क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। अगला है अच्छा संरचना के पूर्व विजुअलाइजेशन में कठिनाई होती है। देखिए विजुअलाइजेशन मतलब ऐसा शब्द लिखिए ना जिसमें स्पष्ट दिखाई दे। विजुअलाइजेशन मतलब स्पष्ट दिखाई दे। यदि दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कोई शब्द बच्चा लिखता है तो भी एक विकार है, और भी किस प्रकार का विकार है? डिस्ग्राफिया। आगे देखिए, प्रतिलिपि या लेखन में धीमापन। प्रतिलिपि या लेखन मतलब कि यदि कोई लेखन काम कर रहा है लेकिन बहुत धीमा धीमा कर रहा है, बहुत धीमा धीमा, उसकी गति बहुत धीमी है, तो भी क्या होता है? आपका डिस्ग्राफिया होता है। आगे देखिए, कागज़ पर खराब स्थानिक योजना दिखता है, यानी उसे पेपर पर स्पेस और समय का ज्ञान नहीं हो पाता, तो ये भी क्या होता है? आपका डिस्ग्राफिया होता है। आगे पकड़ में तंगता या असमानता दिखना, हाथ से सूझेपन की शिकायत कर सकते हैं, ये भी क्या होता है? आपका डिस्ग्राफिया में आता है। इससे समझ रहे हैं? पकड़ में तंगता मतलब देखिए कुछ बच्चे पेन को ऐसे पकड़ते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, देखिए ऐसे पकड़ते हैं, तो कुछ ऐसे पकड़ते हैं जिसके
जिससे हाथ की होती है ना पकड़ होती है ना उसके, तो उससे जो डायग्राम या जो लिखावट होती है, लिखावट में बड़ा अंतर आ जाता है। पेन पकड़ने का भी एक तरीका होता है, याद रखिएगा। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है ना वो पेन पकड़ने का तरीका सीखता है, उसका अच्छा होता है। तो यदि पेन पकड़ने का तरीका अच्छा नहीं है, पकड़ में तंगता है, तो आपकी डायग्राम ये अच्छी तरह ऑटोमेटिक ख़राब बनता है, उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है, सही से आप बना नहीं पाएंगे, सही से आप लिख नहीं पाएंगे, तो भी क्या होता है डिस्ग्राफिया में आता है। अगला है एक ही समय में सोचने और लिखने में काफ़ी कठिनाई होती है, जिससे हाँ आप कुछ सोच कुछ और रहे हैं, कुछ बना कुछ और रहे हैं, कुछ लिख कुछ और रहे हैं। तो यदि इस तरह के दोनों में भिन्नता भी उत्पन्न होती है तो ये भी क्या होता है आपका डिस्ग्राफिया में शामिल होता है। तो ये आपकी आज की सीरीज में आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। और देखिए इसको यदि करना क्या 2-3 बार देख लेंगे इसको, जो सारे लक्षण हैं, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी आपसे कभी गलती है, इस तरह के क्वेश्चन कभी होंगे नहीं। और इन्हीं तीनों से बार बार सीट में आता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी किताबें उठा कर पढ़ते हैं, वो सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस यही पढ़ना है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बगल में जो बेल आइकन है उसमें ऑल को क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी हम डाले वीडियो तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। थैंक्स।